गबरू बौना था। वो अपने कद के कारण हमेशा सभी लोगों का हंसी का पात्र बनता था। वो अक्सर अकेले में गुनगुनाते रहता था। सपने में वो सुपरमैन बन जाता था। एक दिन स्कूल की क्लास में, अरे तुम लोगों को पता है आज हमारे क्लास में नए टीचर प्रकाश सर आ रहे हैं। हाँ भाई, सुना है बहुत कड़क और डिसिप्लिन वाले हैं। हम लोगों को क्या, हम लोग तो डिसिप्लिन में रहते ही हैं। तुम अपना सोच लो बिलवा। इतने में प्रकाश सर आ गए। बच्चों, मैं तुम्हारा नया टीचर हूँ। मुझे डिसिप्लिन वाले बच्चे पसंद हैं और जो डिसिप्लिन में नहीं रह सकते वो मेरी क्लास छोड़कर जा सकते हैं। चलो अब सभी अपनी अपनी अटेंडेंस बनवाओ। रोल नंबर 1। इसी तरह अटेंडेंस लेते हुए गबरू का रोल नंबर आता है। रोल नंबर 21। यस सर। रोल नंबर 21। यस सर। अरे कौन बोल रहा है? खड़ा होकर बोलो। सर मैं खड़ा ही तो हूँ। देखो मैंने पहले ही कह दिया है कि मुझे डिसिप्लिन वाले बच्चे पसंद हैं। चलो अब खड़े हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें एब्सेंट कर दूंगा। अरे सर, गबरू तो खड़ा ही है, बौना होने के कारण वो आपको नहीं दिख रहा है। सर यही बिल्कुल बिलवा हमको पीछे बैठा दिया। मैं तो हमेशा आगे बैठता था, बताइए। क्यों रे बिलवा, गबरू को पीछे क्यों बैठा दिया? वो क्या है सर कि इसके आगे बैठने से ना सर ऐसा लगता है ना कि हम लोग प्राइमरी स्कूल में बैठे हैं सर। हाई स्कूल वाली फीलिंग नहीं आती है। ठीक है ठीक है, अब बैठ जाओ सब। गबरू तुम आगे ही आकर बैठो। देखिए सर, आप नए हैं इसीलिए बता दे रहा हूँ, इस क्लास में 2-3 लौंडे बहुत बदमाश हैं। इनको पीछे के बेंच में बैठाइए, नहीं तो इनका मर्डर मेरे हाथों से लेगा, बता रहा हूँ। आपको बिना मतलब थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे। गबरू तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो, मेरी क्लास में डिसिप्लिन में रहो। सर आप 2 मिनट बाहर होकर आए, इसका ट्रीटमेंट कर देता हूँ, फिर गबरू डिसिप्लिन में नजर आएगा सर आपको। चलो चलो अब पढ़ाई के लिए किताब निकालो। गबरू क्लास में ही सपने देखने लगता है जिसमें बिलुआ उसे माथे पर मार कर भागने लगता है और वो बिलुआ को खदेड़ कर पकड़ कर मारने लगता है। एक्चुअल में वो प्रकाश सर को मार रहा होता है। कमीने, आज तुम्हारा मर्डर मेरे हाथों निश्चित है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाएगा? अभी तुम्हें स्कूल से निकाला जाता है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। सपने में आप मुझे बिलवा नजर आ रहे थे सर। पढ़ाई खत्म होने के बाद एक दिन बिलुआ गबरू से बोलता है, यार गबरू, मेरा एक जादूगर दोस्त है मनोरंजन, उसे अपने शो करने के लिए एक बौने की तलाश है। तू कहे तो बात करूं? हाँ यार, बौना देखकर मुझे कोई काम नहीं देता है। गबरू जादूगर मनोरंजन की टीम में शामिल हो जाता है। एक शो में, भाइयों एवं बहनों, अब आपके सामने एक सुपर शो का सबसे छोटा मेंबर गबरू आ रहा है, जो आपके सामने से पलक झपकते ही गायब हो जाएगा। क्यों गबरू, तैयार हो? जी उस्ताद। अरे भाई, तू बोल कहां से रहा है? सामने तो आ। उस्ताद नीचे देखो, नीचे। अरे तू टेबल पर आ जा। हाँ तो मेहरबानो, कदरदानो, आपको हमारा छोटा डायनामाइट गबरू दिख रहा है ना? अब ये इस टेबल पर से गायब हो जाएगा। तो जमूरे, आर यू रेडी? हाँ यार, सॉरी। हाँ उस्ताद। हाँ तो भाइयों एवं बहनों, हो जाइए तैयार, क्योंकि कुछ ही पल में गबरू अंदर से हो जाएगा फरार। कौवा बोले काऊ काऊ, मुर्गा बोले कुकड़ू कू, हम बोले रे गबरू, हो जा तो उड़न छू। इतना कहकर मनोरंजन गबरू पर से कपड़ा खींच लेता है। तो ये देखिए दर्शकों, आपके सामने से गबरू हो गया उड़न छू। तू टेबल के नीचे 2-2 कुत्ते पहले से बिठा रखा है तू, और हमें कहता है उड़न छू। नहीं करना मुझे शो। गबरू वहां से चल देता है। पब्लिक हंगामा करने लगती है।
किसी तरह मनोरंजन पिछले गेट से निकलकर भागता है। इसके बाद गबरू ठग कल्लू बाबा के साथ काम में लग जाता है। तो गबरू, अभी हम लोग गंजों से ठगी करेंगे, समझा क्या? उन्हें सर पर बाल उगाने के नाम पर मुंह मांगी कीमत पर तेल बेचेंगे। लेकिन बाबा, गंजे विश्वास कैसे करेंगे इस तेल पर? विश्वास दिलाओगे तुम, समझे क्या? मतलब ये कि तुम घने बालों वाले विग लगाकर लोगों को बताओगे कि पहले में गंजा था, जब से चमचम तेल इस्तेमाल किए लाए मेरे घने और काले बाल उगाए ले। तो ये एक्टिंग तुमसे हो पाएगी ना? बाबा, एक्टिंग तो ऐसी करूंगा कि लोग हाथों हाथ पूरा तेल ही खरीद लेंगे। हाँ, शाबाश है। चल, और ये विग पहनकर गंजों के शहर में चलते हैं। चल चलिए बाबा, ये विग तो मुझे बहुत फिट बैठती है। हाँ। दोनों शहर में जाकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में तेल बेचना शुरू करते हैं। आ जाइए मेहरबान, अगर गिरते बालों से परेशान, लगाइए तेल चमचम, बाल उगेंगे झमाझम। क्या ओ भैया, ओ अरे ओ मैडम, जल्दी आओ, कम भाई। बातों में उस्ताद का है दम। पहले बाल थे मेरे बहुत कम, फिर लगाया मैंने तेल चमचम, अब बाल झाड़ता रहता हूँ हरदम। शाबाश गबरू, शाबाश। क्या खेला है रे तूने, क्या खेला है? बिल्कुल बढ़िया, सारा बिक गया रे चमचम तेल। वाह वाह, तू तो निकला एक्टिंग का बादशाह। ये ले तुम अपना हिस्सा। कल शुरू करेंगे हम लोग फिर से यही किस्सा। दूसरे दिन वो दोनों दूसरे शहर में जाकर अपना तेल बेच रहे थे। भैया, बड़े शहरों में अपार सफलता के बाद आपके शहर में भी आ गया है चमचम तेल, चमचम तेल, चमचम तेल। छूकर देखो मेरे घने बाल, चमचम तेल ने किया कमाल। चमचम तेल लेकर जाओ, बच्चे बूढ़े सभी लगाओ। तभी वहाँ एक गंजा पुलिस वाला इंस्पेक्टर टोंडे आता है। रे बाबा, रे आपका तेल मुझ गंजों पर भी असर दिखाता है के? एकदम 100%। ये देखो गबरू को, पहले ये भी आप जैसा ही गंजाइश था। जब से लगाए लाए चमचम तेल, गबरू से झबरू बना फिर रहे लाए। हाँ, आप चाहे तो मेरे बालों को खींच कर देख सकते हैं, देखिए कितने मजबूत हैं। अच्छा, तो ये है तेल का कमाल। गबरू के झबराले बाल हैं। चलो थाने, तुम दोनों को लगाता हूँ स्पेशल तेल। चलो। अरे रे, एक इंस्पेक्टर साहब, आपको हम फ्री में तेल दे देंगे। थाने जाने की क्या बात है? गबरू साहब को 6 महीने का कोटा 6 सीसी तेल फ्री में दे दे रे। गबरू सपने देखने लगता है। अरे उस्ताद, ये बेईमान टकला मुच्छड़ क्या हमारी पोल खोलेगा? 500 रुपया मुंह पर फेंकिए अभी, फिर देखिए गली के कुत्ते जैसा दुम हिलाते हुए आपकी हर आज्ञा मानेगा। हाँ। रे मुझे घूस दे रहा है? रे बोने, तुम्हें और तुम्हारे उस्ताद दोनों को कराता हूँ जेल की सैर। रुक। अरे रे, आप तो नाराज हो गए लगता है। ये रख लो आज की सारी कमाई। किसी तरह ले देकर कल्लू बाबा इंस्पेक्टर टोंडे से मुक्ति पाता है और फिर गबरू को अपनी टीम से निकाल देता है। गबरू एक बार फिर से बेरोजगार हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही चलने के बाद एक दिन फिर से सूट बूट में बिलुआ मिलता है। अरे गबरू, सुना है तुमने तेल वाला काम छोड़ दिया? छोड़ा नहीं, कल्लू बाबा ने निकाल दिया। लेकिन तू बता, ये सूट बूट और ये ठाट बाट कहाँ से रे? किसी बैंक में डाका डाला है क्या? भाई, मैंने तो एक मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली है। बस कुछ दिनों में एक मर्सिडीज लेनी है। मर्सिडीज? वाह भाई, मुझे भी अपनी कंपनी में काम दिलवा दो। काम कुछ नहीं, बस अपने नीचे राइट में 2 बंदे और लेफ्ट में 2 बंदे जोड़ने।
बस फिर वो लोग भी अपने राइट में 2 बंदे और लेफ्ट में 2 बंदे जोड़ेंगे। बस कुछ ही दिनों में तुम एक आलीशान फ्लैट के मालिक हो गए। भाई हमें क्या करना होगा ये बता। ठीक है, तो 500 रुपए एंट्री फीस लेकर कल सेमिनार में आ जाना। बस एक स्पीच काफी है करोड़पति बनने के लिए। दूसरे दिन गबरू 500 रुपए लेकर जाकर सेमिनार अटेंड करता है। सेमिनार में मंच पर चढ़कर बिलुआ, भाइयों एवं बहनों, ये जो सूट बोर्ड दिख रहा है सब मार्केटिंग की बदौलत संभव हो पाया। पहले मैं बहुत गरीब था, खाने तक के पैसे नहीं थे मेरे पास। अच्छा? हाँ, लेकिन जब से जंबो मार्केटिंग कंपनी से जुड़ा मेरी तो लॉटरी ही लग गई। ओहो, तो लॉटरी का पैसा है। अभी अभी पूरे 3000 का चेक जंबो मार्केटिंग कंपनी की तरफ से मुझे मिला है। मैं आज ब्रांच बन गया और जल्दी ही डायमंड और फिर प्लैटिनम। बिलवा भाई, मुझे भी रातों रात करोड़पति बनना है। ये रहे मेरे 11,000 रुपए एंट्री फीस है। शाबाश गबरू, अब 2 लोगों को जंबो मार्केटिंग कंपनी से जोड़। भाई जितना पैसा था मेरे पास वो तो सारा मैंने दे दिया। अब बस जल्दी से मुझे अपने जैसा करोड़पति बना दो। सेमिनार के खत्म होते ही टेंट वाले, बाजे वाले अपने अपने सामान को ले जाने लगे। तभी एक आदमी आकर बिलुआ का कोट, टाई और सूट सब उतरवा कर अपने साथ ले जाने लगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? ये कोट, पैंट, सूट बूट कहाँ लेकर जा रहे हैं? भाई तू तो मुझ दानवीर कर्ण को जानता ही है कि किसी का दुख दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आते समय ये लड़का मुझे दिख गया। अच्छा फिर क्या? वचन दे दिया, सेमिनार के बाद ले लेना। गबरू कुछ महीने बिलुआ के साथ मार्केटिंग में इधर उधर डींग मारते हुए घूमता रहा, लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि मार्केटिंग कंपनी बहुत ही खराब चीज है। एक दिन एक लालची पंडित चूरनदास से गबरू की मुलाकात होती है। बालक, आज से तू मेरा चेला है। अब जो कहूंगा वो करोगे तो मालामाल हो जाओगे। बेरोजगार गबरू को सब मंजूर है। हाँ। तो ठीक है, तो फिर जा और चुपके से लालची सेठ करोड़ी मल का रेकी कर और आकर मुझे उसके बारे में एक एक चीज बता। गबरू 2-3 दिन सेठ करोड़ी मल के एक्टिविटी को देख कर आता है और चूरनदास को बताता है। शाबाश। लेकिन एक बात तो बताना भूल ही गया। वो बहुत ही ना कंजूस है, लेकिन सेठानी जो है वो उसके पैसे चुरा लेती है। मतलब? आज मंदिर में बोल रही थी कि भगवान जी माफ कर देना, आपकी झूठी कसम खाई मैंने। उनके 20,000 मैंने ही चुराए हैं और मैंने उसे अपने तकिए के नीचे रखा है। शाबाश, अब देखते जाओ बस। अलख निरंजन, बच्चा जैसा नाम वैसा तेरा काम। प्रणाम महाराज जी। देखिए महाराज, मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है, इसलिए आप जा सकते हैं। अच्छा मूर्ख, ब्राह्मण का अपमान। आज सुबह से है तू परेशान। 20,000 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा। हा, जो दिया था तूने दीवान। बिल्कुल सही कहा आपने। आश्चर्य किंतु सत्य। जाओ बच्चा, अपनी पत्नी के तकिए के नीचे देखो, पैसा मिल जाएगा। हा। सेठ करोड़ी मल जाकर देखता है
तो पत्नी के तकिए के नीचे सही में 20,000 रुपए रखे थे। वो वापस आकर चूरन दास के चरण पकड़ लेता है। महाराज, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। आप अंतर्यामी हो, आप ब्रह्मज्ञानी हो। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। चूरन दास सेठ करोड़ी मल से खूब पैसे ऐंठ लेता है। ठीक है सेठ जी, अब हम चलते हैं। जल्द ही आप करोड़पति से अरबपति हो जाएंगे। महाराज, 2 दिन मेरी कुटिया पर गुजार कर मुझे आप जैसे महान संत की खातिरदारी करने का अवसर प्रदान करें महाराज। करोड़ी मल पति पत्नी दोनों की खूब सेवा सत्कार करते हैं। तभी गबरू दिन में ही सपने देखने लगता है। सपने में चूरन दास ठगे हुए पैसे लेकर भाग रहा होता है। अबे चूरन, है करोड़ी के पैसे लेकर तू भाग नहीं सकता, समझा? उसकी बीवी की रेकी कर। मैंने तुम्हें बताया था कि सेठ का 20,000 रुपया तकिए के नीचे रखा है, समझे? अबे गबरू, क्या बक रहा है? सेठ जी सामने हैं। कौन सेठ है? कौन सेठ? वो गधा, उसे तो कभी भी हम फिर से उल्लू बना देंगे हैं? लेकिन अभी मुझे आधा हिस्सा चाहिए, समझे? करोड़ी मल तुरंत माजरा समझ जाता है। उसके लठैत दोनों को खूब मारते हैं। गबरू कसम खाता है कि आज के बाद कोई काम नहीं करेगा, आजीवन बेरोजगार ही रहेगा।